नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। आज का ये वीडियो मैंने बनाया है इस विशेष सर्वेक्षण में क्या कागजात ज़रूरी हैं और क्या ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों को कठिनाइयाँ हो रही थी, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही थी कागजात इकट्ठे करने में, और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे कि लोगों को लगता था कि बहुत सारे कागजात जमा करने हैं। वंशावली को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी कि सरपंच के द्वारा वंशावली बनवानी है और उसमें काफ़ी समय लग रहा था। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि खतियान की प्रति संलग्न करनी है फॉर्म के साथ, तो लोग खतियान निकलवाने में व्यस्त थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने बहुत सारे नियम में बदलाव किए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय ने ये सूचना जारी की है कि इस सर्वेक्षण में रैयतों द्वारा क्या देना आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। तो देखते हैं कि आवश्यक क्या है। तो सबसे पहले आपको जो देना है वो है स्वघोषणा का प्रपत्र 2, जो फॉर्म आपको फिल करना है, जो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। दूसरा है खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3.1 में वंशावली तैयार करें। यानी कि प्रपत्र 3.1 जो आपको भरना है, जिसमें वंशजों का डिटेल भरना है, उसके अलावे आप एक सादे पेपर पे अपना वंशावली वृक्ष खुद बना सकते हैं। किसी से भी साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का मोहर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बैठकर अपना वंश वृक्ष बनाएं और नीचे में अपना हस्ताक्षर करें, उसे स्व प्रमाणित करें। वहाँ पे लिखें कि यह वंशावली जो है मेरे द्वारा पूरे होशो हवास में बनाया गया है और ये मेरी जानकारी के हिसाब से पूरी तरह से सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। नीचे अपना सिग्नेचर करें। वो वंशावली जो है वो सर्वेकर्मी दल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। तीसरा है राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। यदि आपके पास ज़मीन के कागजात नहीं है, सिर्फ आपके पास रसीद है, तो आप सिर्फ रसीद लगाकर भी फॉर्म 2 जमा कर सकते हैं। यदि क्रय, बदलैन, दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति। यदि वो भूमि आपको सेल डीड के बजाय जो है यानी कि सेल डीड से ली गई है, या फिर आपने ज़मीन बदली है, जैसे कि गांव में होता है कि लोग एक दूसरे से आपस में ज़मीन बदल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है बदलैन की कागजात बनवा करके देनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसे अगर आप कहेंगे कि उनकी ज़मीन मैंने ली हुई है और मेरी ज़मीन उन्होंने ली हुई है, तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके कागजात आपको बनवा के देने पड़ेंगे। यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। ये उनके लिए है कि जिनके ज़मीन पे कोई विवाद चल रहा हो, या ऐसा होता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो उसकी अगर सुनवाई हुई हो और कोर्ट का कोई आदेश हुआ हो, तो वैसा कुछ हो आपके पास अगर, तो उसकी छाया प्रति देनी है। बंदोबस्त भूमि या भूदान प्रमाण पत्र, वास्कित पर्चा की छाया प्रति। ये उनके लिए है जो बंदोबस्ती की गई भूमि पे रहते हैं, या वास्कित पर्चा के द्वारा जिनको ज़मीन मिला होता है रहने के लिए। तो ऐसी ज़मीन के लिए इस तरह की पर्चा जमा करना ज़रूरी है। बिना उसके आपका जो है खाता नहीं खुलेगा। जमाबंदी रैयत जीवित हो तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। यानी कि खतियान में जिनका नाम है वो जो पर्सन है वो जीवित है और वो स्वघोषणा कर रहे हैं जब, तो उन्हें जो है वंशावली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंशावली देने की ज़रूरत उनको है जिनका खतियान में उनके पिताजी या दादाजी या परदादाजी का नाम है, उनकी डेथ हो गई है और अब वो ज़मीन वो अपने खुद के नाम पे करवाना चाहते हैं, खुद के नाम पे खाता खुलवाना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को खतियान में जिनका भी नाम है वहाँ से अभी तक का वंशावली जो है पूरा दर्शा करके देना है, खुद से बना के देना है। और याद रहे कि उसमें आपको
मतलब लड़कियों का नाम भी दर्शाना आवश्यक है, बिना उसके वंशावली मान्य नहीं होगा। जो भी वंशज है तो वंशज में पुत्र और पुत्री दोनों का नाम होना जरूरी है। आइए देखते हैं कि क्या कागजात आवश्यक नहीं है। तो इसमें पहला है प्रपत्र 3.1 में वंशावली पे कार्यपालक, दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि वंशावली पे जो है किसी का भी साइन मोहर लेने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से सत्यापित करके, खुद बना करके और खुद सत्यापित करके वो दे सकते हैं। प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है, यानी कि खतियान की प्रतिलिपि नहीं चाहिए। किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। यानी कि अगर आप बाहर रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सर्वे के दौरान जो है अपने ज़मीन पर उपस्थित रहें। यदि आपका कोई विश्वासी आदमी उस गांव में हो, कि आपके भाई हो, आपके मित्र हो, जो वहां आकर बता सके कि ये ज़मीन आपकी है, तो फिर उससे भी काम हो जाएगा। आपको आना, मतलब आपका आना जो है अनिवार्य नहीं है। राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर आपके पास अपडेटेड म्यूटेशन का पेपर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। जो पुरानी म्यूटेशन की पेपर भी आपके पास अगर है तो आप वो लगा करके भी फॉर्म 2 भर सकते हैं। ज़रूरी यहाँ पे ये है कि फॉर्म 2 भरना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ संलग्न करने के लिए आप किसी भी प्रकार का जो है, एक आपके पास कोई पेपर है, 2 पेपर है, तो आप वो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेल लगाएं, खतियान लगाएं, म्यूटेशन पेपर लगाएं, सब कुछ लगाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद।